प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिमालय का अवशेष भाग पढ़ेंगे। आप यहाँ से देखें, अस्य उपत्यकासु से आगे देखें। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते। अस्य उपत्यकासु, इसकी चोटी पर, सुदीर्घा बड़े बड़े, वनराजयो विराजन्ते, वन वृक्ष सुशोभित होते हैं। यत्र जहाँ विविधा अनेक प्रकार की औषधियाँ वनस्पतयश्च तरवश्च, वनस्पतियाँ और वृक्ष तिष्ठन्ति हैं। इसकी चोटी पर बड़े बड़े वृक्ष हैं और वहाँ अनेक प्रकार की दवाइयाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमा औषधयः, ये औषधियाँ, ये दवाइयाँ जनान लोगों के आमयोभ्य रोगों से रक्षा करती हैं। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तरवश्च और वृक्ष, आसंद्यादि, कुर्सी आदि, गृह उपकरण निर्माणार्थम, घर के सामग्री बनाने के लिए प्रयुज्यन्ते, प्रयोग होते हैं। और वृक्षों से कुर्सी आदि और घर की सामान बनाने के काम में प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्ष ऋतु, हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता, दक्षिण समुद्र से उठी हुई मेघमाला अवरुद्ध, बादलों को रोक करके वर्षा के लिए ताह उन्हें प्रवर्तित करती है। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठे हुए बादलों को रोककर वर्षा के लिए में बदलती है, प्रवर्तित करती है। अस्य उपत्यकायाम, इसकी तलहटी में विद्यमान कश्मीर देश स्वकीया भी अपनी सुशोभा सुंदरता से भूस्वर्ग इति संज्ञा, पृथ्वी के स्वर्ग इस नाम से अभिहितो जाना जाता है। भवति, होता है लोके संसार में। ततश्च पूर्वश्याम दिशि, इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नामना, देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। इसकी तलहटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता से पृथ्वी पर स्वर्ग इस नाम से जाना जाता है और इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यापि आज भी कुलू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम, कुलू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध प्रदेश रमणीयतया, सुंदरता के लिए, केशाम मनो न हरति, किसके मन को हरण नहीं करता। आज भी कुलू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश सुंदरता के द्वारा किसके मन को नहीं हरण करता। शिमला, देहरादून यह स्थान है। मंसूरी, नैनीताल प्रभृति आदि नगराणि नगर देशस्य संपन्नान, देश के संपन्न जनान लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलादिव बरबस जबरदस्ती भ्रमणाय घूमने के लिए आकर्षंती खींचते हैं। शिमला, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोगों को गर्मी में बलात् जबरदस्ती घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि, ये भी पूर्व अस्मिन् भागे अवस्थित, पूर्व भाग में स्थित है। रमणीयतमः प्रदेशः, सुंदर प्रदेश, कामरूपतया, अपने रूप से उत्पन्न, कामरूप इति संज्ञा, कामरूप इस नाम से अभिधीयते जाना जाता है। ये भी पूर्व भाग में स्थित है। सुंदरता के लिए प्रसिद्ध प्रदेश, अपने रूप से उत्पन्न, कामरूप इस नाम से जाना जाता है। अस्यैव कंदरासु, इसकी ही गुफा में, अस्य एव, इसकी ही कंदरासु गुफा में, तपस्या करते हुए अनेकों ऋषयो मुनयश्च, अनेकों ऋषि मुनि
पराम सिद्धि प्राप्तवन्तः विशेष सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसकी गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषि मुनि विशेष सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अस्य सिद्धिमत्वम, इसकी सिद्ध देने वाले सिद्धिमत्ता को विलोक्य देख करके ही उपगहवरे गिरीणाम, पर्वतों की गुफाओं में, संगमे च, संगम में, नदियों के संगम में, पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम में, धिया विप्रो अजायत, बुद्धिमान ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ऐसा कथयंता, ऐसा कहते हैं। वैदिका ऋषया, वैदिक ऋषि अस्य महत्वम स्वीकृतवन्तः, इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। इसकी सिद्धमत्ता को विलोक करके देख करके ही पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम में बुद्धिमान ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषि इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। पुराणेषु, पुराणों में सर्वविधानाम सिद्धिनाम प्रदातुः, हर प्रकार की सिद्धि को देने वाले, शिवस्य स्थानम, शिव का स्थान, अस्यैव पर्वतस्य, इस ही पर्वत के, कैलाश शिखरे, कैलाश की चोटी पर, स्वीकृतम अस्ति, स्वीकार किया जाता है। पुराण में हर प्रकार की सिद्धि देने वाले शिव का स्थान भी इसी पर्वत के, कैलाश की चोटी पर स्वीकार किया जाता है। अस्यैव प्रदेशेषु, इसके ही प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ ये स्थान हैं, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीन आदि तीर्थ स्थानानि सन्ति, तीर्थ स्थान हैं। इसके ही प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। अतएव इसलिए पर्वतराजो अयम, यह पर्वतराज हिमालय रक्षकतया, रक्षा करने के कारण, पालकतया, पालन करने के कारण, सर्वौषधि भी, हर प्रकार की औषधियों से, संरक्षकतया, रक्षा करने के कारण, सर्वसिद्धि प्रदातृतया, हर प्रकार की सिद्धि को देने के कारण, भारतेषु जनेषु, भारतीय लोगों में, सुतराम बहुत अधिक, समादृत आदर किया जाता है, पर्वतराज इति, पर्वतराज ऐसा। इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षा करने के कारण, पालन करने के कारण, हर प्रकार की औषधियों से सुरक्षा करने के कारण, सभी सिद्धियों के देने के कारण भारतीय लोगों के द्वारा बहुत आदर किया जाता है, यह पर्वतराज ऐसा। आज यह पाठ पूर्ण हुआ। सभी विद्यार्थी इसको दोहरा लेंगे। जहाँ जिनके समझ में नहीं आया हो, मेरे कमेंट बॉक्स, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें अथवा व्हाट्सएप पर भेज करके अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करके ज्ञानार्जन करें और पढ़ें, आगे बढ़ें। शेष अगले वीडियो के साथ जुड़ेंगे।